हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज हम देखने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस क्या है और टीएफडब्ल्यूएस क्या है। अभी पॉलिटेक्निक के एडमिशन का सीजन चालू है। मतलब अभी ये जो एक महीना है ये काफी क्रूशल है। तो बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों को पता ही नहीं है कि ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यूएस ये दोनों चीजें क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ऐसा कोई समाज में ऐसा कोई प्रवर्ग है कि जो इकोनॉमिकल वीकर है। लेकिन ये कौन आपको बताएगा इकोनॉमिकल वीकर है? तो सेतु कार्यालय में से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। तो वो आप अगर ले सकते हैं तो वो सर्टिफिकेट आप लीजिए। लेकिन उसके लिए कौन एलिजिबल है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कौन एलिजिबल है? तो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एप्लीकेंट मस्ट बी इन द जनरल कैटेगरी ओनली, क्योंकि उनको रिजर्वेशन नहीं होता है। और जिन कैटेगरी को प्रॉपरली रिजर्वेशन है जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इनको नहीं मिल सकता। तो किन को मिलेगा? जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, जो जनरल कैटेगरी में है, तो उन समाज को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसके लिए लिमिट क्या है? और ऐसे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एनुअल इनकम जो होता है मस्ट बी बिलो 8 लाख। ठीक है, उसका मस्ट बी बिलो 8 लाख। और उनके पास जो लैंड होता है वो 5 एकड़ से ज्यादा लैंड नहीं चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम 5 एकड़ चाहिए, 5 एकड़ से नीचे ही चाहिए। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो रूल है वो भी आप देख सकते हो, लेकिन मेनली एनुअल इनकम जो होता है पेरेंट्स का वही देखा जाता है। वो 8 लाख के बिलो ही चाहिए। ये हुआ आपका ईडब्ल्यूएस का। और इसमें कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, ये इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इनटू द ईडब्ल्यूएस सेक्शन। इसका फायदा क्या होता है? हर एक कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हो तो उनके इनटेक के 10% ज्यादा सीट्स ईडब्ल्यूएस को होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे 60 का इंटेक है, किसी ब्रांच के लिए 60 का इंटेक है, तो उसके 10% 6 सीट ज्यादा ईडब्ल्यूएस को मिलते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है कि अगर आप जनरल में जाएंगे तो आपको 60 लोगों से कंपटीशन होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में जाते हैं तो ऊपर के 6 होते हैं, तो उस 6 में ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। तो वहां पे आपको जल्दी सीट मिलने की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी वालों ने निकालना ही निकालना है। बाद में आता है अगला वाला सेक्शन, दैट इज द टीएफडब्ल्यूएस। जी हाँ, टीएफडब्ल्यूएस। अभी जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते वक्त एक सेक्शन आता है, क्या टीएफडब्ल्यूएस यस करना है या नो करना है। तो टीएफडब्ल्यूएस क्या है? तो ये टीएफडब्ल्यूएस ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम, ऐसा एक सेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ट्यूशन फीस जो होता है वो ट्यूशन फी कंप्लीटली वे ऑफ हो जाता है, मतलब उनको माफ किया जाता है ट्यूशन फी को। तो इसको कौन अप्लाई कर सकता है? इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी कैटेगरी का बंदा हो वो बंदा इस सेक्शन में अप्लाई कर सकता है। लेकिन क्या होता है, इसके 5% आपको सीट अलग से होते हैं। अगर कहीं पे इंटेक 60 का है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 3 सीट जो होते हैं वो टीएफडब्ल्यूएस के एक्स्ट्रा सीट इसमें होते हैं। 10% ईडब्ल्यूएस को होते हैं और 5% टीएफडब्ल्यूएस को होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका ट्यूशन फी कंप्लीटली माफ किया जाता है, लेकिन आपको कॉलेज का डेवलपमेंट फीस जो है वो डेवलपमेंट फीस आपको पे करना पड़ता है। तो इसके लिए इनकम रेंज क्या होता है? अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग स्टेट के लिए इनकम रेंज अलग अलग है, लेकिन नॉर्मली 6 लाख से 8 लाख से 6 से लेके 8 लाख के नीचे ही आपकी इनकम चाहिए, तो ही आपको टीएफडब्ल्यूएस में आपको मिल सकता है। और टीएफडब्ल्यूएस में क्या होता है कि जो उस मतलब महाराष्ट्र स्टेट जो है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उन 3 बच्चों को अडॉप्ट करता है और उसका फी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मतलब देना पड़ता है, लेकिन वो पे ऑफ होता है। कॉलेज को भी उसका फीस नहीं मिलता है और महाराष्ट्र सरकार उसमें फीस नहीं देता है। तो वो मतलब बच्चों का ही फायदा होता है उसके अंदर। तो नीचे और कुछ आप देख सकते हो, एसेट ओनरशिप क्या चाहिए, कैटेगरी क्या चाहिए, वेवियर स्कोप क्या होता है, ये सारी चीजें हैं टीएफडब्ल्यूएस के लिए।
तो TFWS में कौन सा भी कैटेगरी का बच्चा अप्लाई कर सकता है, लेकिन मेरा सजेशन ऐसा होता है कि जिनको रिजर्वेशन मिलता है उन्होंने उनका रिजर्वेशन का सीट उन्होंने एडॉप्ट करना चाहिए, और जिनको परसेंटेज काफी ज्यादा है लेकिन वो कैटेगरी में है, लेकिन परसेंटेज काफी ज्यादा है, तो उन्होंने यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए। तो क्या होता है कि कैटेगरी का बेनिफिट ज्यादा होता है लेकिन इसका बेनिफिट कम होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती से TFWS में अप्लाई करते हैं और कैटेगरी का बेनिफिट उनको ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल SC ST बच्चों के लिए मैं काफी कहना चाहूंगा, क्योंकि उनको कैटेगरी से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और यहाँ से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट फीस आपको भरना ही पड़ता है किसी भी कॉलेज का। तो ये होता है EWS और TFWS, इन दोनों का डिफरेंस। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मुझको कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मेरी तरफ से जितना गाइड हो सके उतना गाइड करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।